class 9, and this is the second part of the chapter, cell chapter. This is the chapter of biology, and first of all, this is the second part. तो let's see second part. सेकेंड पार्ट में बोल क्या रहा है वो सबसे पहले समझो. एंटन वॉन ल्यूवेंको, ये किसी का नाम है. ये कौन है? ये एक पर्सन है जिसका नाम है. ये बोल रहा है कि इसने डिस्कवर किया था लिविंग सेल्स पॉन्ड वाटर में 1674 में. पक्का पूछेगा कि कौन सा ऐसा महान आदमी था जिसने पॉन्ड वाटर में डिस्कवर किया था सेल को, और डेट भी नहीं बताएगा कि कब किया था. ये हमेशा याद रखना कि ये पूछेगा कि किसने किया था, कब, क्या. याद रखने वाली चीज है किसने किया था, डिस्कवर कब किया था, क्या किया था. तो अगर हम देखें डिस्कवर किया था लिविंग सेल्स को पॉन्ड वाटर में 1674 में. देयर इज वन मार्क का क्वेश्चन. सेकेंड एक 10 साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया है. कौन थे 10 साइंटिस्ट? बट इन एनसीईआरटी क्लास 9 10 साइंटिस्ट का नाम नहीं दे रखा. आपका 10 साइंटिस्ट का नाम नहीं दे रखा है कि 10 साइंटिस्ट का नाम क्या था, किसने किया था. बस सिंपल सा वर्ड बता रखा है कि हाँ 10 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था सेल का. तो इन्होंने डिस्कवर किया था स्पर्म सेल्स ह्यूमन का. ह्यूमंस के स्पर्म को डिस्कवर किया था, डॉग्स को, रैबिट्स के, फ्रॉग्स के, एसेट्रा. ठीक है. तो ये महान है, इनके बारे में जाना जाता है. आपको इसके बारे में करीबन 3 पॉइंट्स तो लिख के आने हैं पेपर से. 3 पॉइंट लिख के आना. अगर बोल जाए कि एंटन ल्यूवेंको का क्या काम था, कौन थे, क्या करते थे, कहाँ पे क्या डिस्कवर करते थे. पता है ये क्या करते थे? मैं बताता हूँ इनका सिस्टम क्या था. कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म था उसको ले लेते थे, उसको मारते थे, मतलब एक टाइप से काट करके पूरे चेक करते थे, डिस्कवर करते थे कुछ भी सेल्स का. तो यही किया था इन्होंने, एंटन वॉन ल्यूवेंको ने, कि डिस्कवर किया था लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर में 1674 में. ईयर याद होना चाहिए आपको हमेशा. ठीक है. हिस्ट्री में आपको ईयर भी याद होता है, याद करते ही हो. वैसे साइंस में भी याद करना पड़ेगा. बायो समझिए. फिर थर्ड महानुभाव आता है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन. अब रॉबर्ट ब्राउन क्या है? ये है एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस प्लांट्स में. प्लांट्स में डिस्कवर किसने किया न्यूक्लियस? देखो हमेशा एसएससी में जो है, अगर आपका साइंस पूछा जाएगा तो साइंस में अगर आपसे ऐसे पूछ दिया हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन प्लांट, ये द नेम ऑफ द पर्सन. द नेम ऑफ द पर्सन इज रॉबर्ट ब्राउन. नेम ऑफ द पर्सन इज रॉबर्ट ब्राउन. ओके. फिर फोर्थ है जेई पुरकिंज. जेई पुरकिंज कौन है ये याद रखना. जेई पुरकिंज इन्होंने क्रिच किया था, एनिमल साइकोलॉजिस्ट. इन्होंने डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म. यह पक्का पूछेगा हु डिस्कवर्ड द प्रोटोप्लाज्म. लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन. One mark the question and the answer is Scottish, sorry, JE Wilkins. इन्होंने डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म का, याद रखना है. ठीक है. फिर फिफ्थ नंबर पे एक महानुभाव आते हैं जिनका नाम है हिक्ट. तो इन 1866 इन्होंने कहा था कि जो न्यूक्लियस है वो रिस्पॉन्सिबल है स्टोरिंग करने के लिए और ट्रांसमिटिंग करने के लिए हेरिडेटरी जेनेटिक कैरेक्टर्स को. ठीक है. जेनेटिक्स मतलब बोला था कि 1866 में इन्होंने कहा था कि जो न्यूक्लियस है वो रिस्पॉन्सिबल है. क्यों? क्या रिस्पॉन्सिबल है? इसको स्टोर करने के लिए और ट्रांसमिटिंग करने के लिए हेरिडेटरी जेनेटिक कैरेक्टर्स. फिर छठे नंबर पे एक और महानुभाव आता है जिसका नाम है जैकोब मॉथियस स्केल्डर एंड थर्डन सिचुआना. ये इनका बहुत लंबा नाम है. तो इन्होंने प्रोपोन्ड किया था. ठीक है. प्रतिपादित, इसका नाम इसको हिंदी में बोलते हैं प्रोपोन्डेड को. तो इन्होंने प्रोपोन्ड किया था, प्रतिपादित किया था सेल थ्योरी को. ठीक है. सब याद रखना कि किसने किया था. जैकोब मॉथियस स्केल्डर एंड थ्योडर सिचुआना.
इन्होंने किया था, याद रख लेना। 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। मार्क्स हमेशा देख के रखना है कि हाँ अगर आपका ये 3 नंबर में आ जाता है 3 नंबर में आ जाता है तो देखो पहले आप इसका नाम लिखोगे, इसने क्या क्या किया ये सारी चीज़ें लिखोगे, डिटेल्स मैंने जो लिखा है ये इन्होंने क्या किया, देर प्रोपेंडेड प्रतिपादित, सबको समझ में आ गया। सेल्फ थ्योरी को प्रोपेंडेड किया है, ये सब याद रखना। 2 मार्कर में आ सकता है या 3 मार्कर में डाल सकते हैं एग्जाम में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सभी ऑर्गेनिज्म, पहला पॉइंट है सभी ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर किया गया है ऑफ सेल्स। देखो ह्यूमन बींग्स जो है ना, हम ह्यूमन बींग्स, इसमें अलग टाइप का सेल्स होता है, डिफरेंट सेल होता है इसमें, बट इन एनिमल देयर इज डिफरेंट सेल एंड इन ह्यूमन देयर इज डिफरेंट सेल। तो सभी ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर किया गया सेल से, ठीक है। किसने कंपेयर किया था, जैकोमोथिस, कैंडेड एंड थियोडर सचवाना। सभी ने सभी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है ये इसने टेक प्लेस किया था इन सेल में टेक प्लेस किया था। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ऐसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जो बायो से लाइफ प्रोसेस से जो एक्टिविटीज हो रही होती है, ठीक है, जो लाइफ प्रोसेस चलता है, सबको समझ में आ गया। लाइफ प्रोसेस तो सबको समझ में आ जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो चलता है सेल में, तो ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को किसने करवाया था, जैकोमोथिस, कैंडेड, थियोडर सचवाना, इनका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। ये था पूरा सेल का सेकंड पार्ट। अब ये समझो सेकंड पार्ट तो आपका डन हो गया, थर्ड पार्ट आपका कल आएगा। थर्ड और फोर्थ पार्ट आपका हो सकता है कल दे दूं या परसों में से दे दूं, लेकिन दूंगा तो पूरा चैप्टर करवाऊंगा। और उसके बाद एक बात और है कि अगर मैं इसके थोड़ा सा लेट तक ये चैप्टर चलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अभी इस चैप्टर के नोट्स जब मैं बना रहा हूँ तो इस चैप्टर के नोट्स करीबन 7 पेज के नोट्स है टोटल, और 7 पेज के नोट्स मतलब ये आपका सेकेंड पार्ट हुआ है, मतलब एक पेज ही बस हुआ है, अभी एक पेज ही हुआ है, दूसरा पेज अभी बाकी है। सोच रहे हो 7-8 पेज है, अभी एक पेज और बाकी है जो कल की वीडियो में आएगा। तो कल की वीडियो स्किप मत करना, कल की वीडियो टिल 12 बजे तक आ जाएगा। थैंक यू।